चंद्रेश, टॉकिंग अबाउट इंडिया स्केड्यूल, जब मैं इंडिया को देखती हूँ ऑब्वियसली होम पे इंडिया खेल रही है, आईसीसी ट्रॉफीज जो बहुत अरसे से नहीं आई हैं उसकी अब सब नज़रें हैं कि नहीं जी भारत में, भारत जो है वो इट इज़ दी स्ट्रॉन्गेस्ट। अब तो खैर अब ये भी बहुत अच्छा भारत की टीम खेलती है, मगर इंडिया जब इंडिया में खेलती है तो इंडिया इज़ दी स्ट्रॉन्गेस्ट टीम और बहुत ब्राइट चांसेस हैं कि ये इवेंट इंडिया अपने नाम कर सके। बट लुकिंग एट द स्केड्यूल, चंद्रेश, आपको कहीं लगता है कि बड़ा मुश्किल स्केड्यूल है इंडिया का, अपने ही घर में 9 अलग वेन्यूज पे 9 अलग गेम्स? सवेरा, मैं जानता हूं आपका सवाल मतलब वाजिब है ये सवाल पूछना आपका, पर मुझे लगता है कहीं ना कहीं अगर आप इंडियन क्रिकेट टीम हो, सबसे बड़े ड्रॉ हो, सारे जो वेन्यूज है जहाँ पे मुकाबले होने हैं वर्ल्ड कप के, वो चाहेंगे कि जो इंडियन टीम है वो उनके शहर में आके खेले, उनके मैदान पर खेले, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को बुला सके और एक शोकेस कर सके अपने आप को दुनिया भर में। तो मेरे हिसाब से उस लिहाज से बिल्कुल ठीक है। और आई थिंक दैट मेरे ख्याल से इंडियन टीम को भी पता है कि वो सबसे बड़े ड्रॉ है इस वर्ल्ड कप के, क्योंकि वो होस्ट टीम है और उनके पास काफी बड़े नाम है उनके लाइनअप में। तो उनको पता है कि उनको इंडिया भर में खेलना पड़ेगा ताकि सबको पता चले कि वर्ल्ड कप हो रहा है, वरना उनके शहर में, वरना मुश्किल ही होगा ना आपको क्राउड ड्रॉ करना एक इंग्लैंड, न्यूजीलैंड या अफगानिस्तान, बांग्लादेश के मुकाबलों के लिए। तो उस लिहाज से देखा जाए तो स्टेट एसोसिएशन का जो डिमांड है या रिक्वेस्ट है वाजिब ही लगता है मुझे। बट चंद्रेश, क्रिकेट की तो इतनी फैन फॉलोइंग है, मतलब हम जर्सी लॉन्च पे, आईपीएल की जर्सी लॉन्च पे हम इतने लोगों को आते हुए देखते हैं, तो मुझे लगता है कि वर्ल्ड कप के मैच में तो ऐसा नहीं होगा कि स्पेक्टेटर्स को लाना मुश्किल होगा। बट एक पॉइंट ऑफ व्यू जो हम भारत से ही सुन रहे हैं, बहुत सारे जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं वो वहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि क्या ऐसा तो नहीं कि बीसीसीआई ने जो एसोसिएशंस हैं उनको प्लीज करना था और उनकी वजह से ऐसा ना हो कि प्लेयर्स को ट्रैवल फटीग हो जाए? देखिए, जैसे आईसीसी एक मेंबर ऑर्गेनाइजेशन है, बीसीसीआई भी एक मेंबर ऑर्गेनाइजेशन है, तो सारे जो मेंबरान हैं उनको मतलब साथ में लेकर चलना ही उनका एक बहुत बड़ा रोल होता है बीसीसीआई का। तो उस लिहाज से मुझे लगता है कि शेड्यूल में ज्यादा दिक्कत नहीं है। और से राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा से बात करके ही ये शेड्यूल का मतलब जो अनाउंसमेंट हुआ है उनसे भी जरूर इनपुट लिया गया होगा इस सब के चीज में। और आप देखोगे कि थोड़ा गैप तो है मैचेस के बीच में, ठीक है, और इससे बड़ा टूर्नामेंट है नहीं, तो आपको तैयार होना पड़ेगा उस बात के लिए। पिछले बार वर्ल्ड कप में आसान था क्योंकि पूरे इंग्लैंड में आप बस में ट्रैवल कर सकते हो और पूरा काम निकल सकता है। इंडिया में उस तरह से नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में उस तरह से नहीं है, पाकिस्तान में उस तरह से नहीं है, तो आपको सब जगह फ्लाइट में जाना पड़ेगा। तो उसके लिए तैयारी तो होगी और मेरे ख्याल से राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा ऑन बोर्ड होंगे इस बात के लिए। सवेरा, मैं एक सवाल चंद्रेश से पूछना चाहता हूँ। जी चंद्रेश, जो हम मीडिया में भी आज पढ़ रहे हैं और हमारे लिए भी हैरत की बात है कि मोहाली का वेन्यू जो बड़ा पॉपुलर वेन्यू था और बड़ी जबरदस्त जगह है, तो मोहाली के वेन्यू को क्यों इग्नोर किया गया इस वर्ल्ड कप? भट्टी साहब, ऐसा है कि मोहाली का जो वेन्यू है वो मोस्ट प्रोबेबली इस साल के एंड तक उसे यूज करना बंद कर देंगे, क्योंकि चंडीगढ़ के पास में और एक बड़ा और एक बढ़िया वेन्यू तैयार हो रहा है जो इस साल के एंड तक पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। और आप देखोगे कि अगले साल के आईपीएल से वो पूरी तरह से ऑपरेशनल होगा। और इस वक्त जो पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन है वो भी चाहते हैं कि वो जो मुकाबले हैं वहीं पर हो, और उन्होंने ही कहा है कि ये मुकाबले वहां पे ना हो, मोहाली के वेन्यू पे ना हो, जो नया वेन्यू होगा वहां पे हो आने वाले दिनों से। बिल्कुल, क्योंकि इट वाज अ शॉकर फॉर मी एज वेल कि क्यों मोहाली हमें नहीं दिख रहा वेन्यूज में। बट भट्टी साहब, जहां टीम पाकिस्तान को हम देखते हैं, आपको लगता है टीम पाकिस्तान इज प्रिटी स्ट्रांग? कहां हम वर्ल्ड कप में, आप कहां देखते हैं टीम पाकिस्तान को पहुंचते हुए? अगर एशियन कंडीशन में पाकिस्तान टॉप 4 में फिनिश नहीं करती तो मेरे ख्याल में मुझे हैरत होगी। देखिए, नॉकआउट स्टेज में तो अगर आपका दिन बुरा हुआ तो आप बाहर भी हो सकते हैं, लेकिन 9 में से अगर पाकिस्तान की 9 मैचों में से अगर पाकिस्तान की टीम सेमीफाइनल में एशियन कंडीशन में नहीं जाती और पाकिस्तान की जो आप लाइनअप देख लें, पाकिस्तान के बैट्समैन आप देख लें, पाकिस्तान का फास्ट बॉलिंग अटैक देख लें, स्पिनर देख लें, तो मेरा ख्याल में पाकिस्तान को टॉप 4 में फिनिश करना चाहिए।
चंद्रेश, यही मैं बात आपसे पूछूंगी, टीम इंडिया, बिकॉज टीम इंडिया अभी रिसेंट टाइम्स में बहुत हॉट वाटर्स में रही, जब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल नहीं जीत सके, उसके बाद से बहुत शोर मचाया, बहुत डिसअपॉइंटेड हुए फैंस, मगर फिर भी ऑब्वियसली दे आर स्टैंडिंग स्टेडी। और रोहित शर्मा के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा, बिकॉज प्रेशर, अपने घर पे खेलने का जितना एडवांटेज होता है उतना प्रेशर भी होता है। टीम इंडिया को आप कहाँ देखते हैं? देखिए, बहुत डिसअपॉइंटमेंट होगा अगर भारत जो है सेमीफाइनल में पहुंचे ना, तो मुझे लगता है कि टॉप 4 में पहुंचना भारत के लिए पहला टारगेट होगा, और रोहित शर्मा के लिए पर्सनली, क्योंकि आपको अगर याद हो 2011 में जब आखिरी बार ओडीआई वर्ल्ड कप हुआ था भारत में, तब रोहित शर्मा का सिलेक्शन नहीं हुआ था, क्योंकि सब जो बड़े नाम थे, तेंदुलकर, सहवाग, युवराज, रायना, वो सब तभी भी मौजूद थे, इसलिए उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया था, और सिर्फ एक यंग प्लेयर का जगह था और वो विराट कोहली को गया था। तो इस बार रोहित शर्मा चाहेंगे कि वो अपना नाम बनाए, वर्ल्ड कप जीत कर अपना नाम बनाए और सेमीफाइनल तक पहुंचे, और सेमीफाइनल उनके ही मैदान पर होगा। भारत अगर सेमीफाइनल में क्वालिफाई करेगा तो वानखेड़े पे ही खेलेगा, मुंबई में जो उनका होम ग्राउंड है। अगर पाकिस्तान से मुकाबला हुआ सेमीफाइनल में तो वो ईडन गार्डन्स कलकत्ता में होगा। तो मेरे ख्याल से लेगेसी के हिसाब से रोहित शर्मा के लिए इससे बड़ा और बेहतर मौका नहीं है अपना एक लेगेसी छोड़ने के लिए। और ये वर्ल्ड कप काफी कुछ डिसाइड करेगा भारतीय क्रिकेट में, क्योंकि टेस्ट टीम के भी जो बड़े नाम हैं वो भी शायद इस वर्ल्ड कप के बाद दिखे या ना दिखे, सारा कुछ वर्ल्ड कप पे डिपेंड होता है। कोचिंग स्टाफ के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राहुल द्रविड़ का कॉन्ट्रैक्ट वर्ल्ड कप तक ही है। तो ये सब हिसाब से देखें तो इंडियन क्रिकेट के लिए एक लैंडमार्क मोमेंट है ये वर्ल्ड कप। बिल्कुल जी, बहुत सारी तब्दीलियां या तो बेहतरी की तरफ होंगी या फिर और चेंजेस दिखेंगे। बट जहां लेगेसी की बात की भट्टी साहब, ये जो साल है पूरा, बिकॉज हमने एशिया कप खेलना है, फिर वर्ल्ड कप खेलना है, देन दिसंबर में ऑस्ट्रेलिया जाना है, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट हमने टेस्ट खेलना है। आपको लगता है कि ये बाबर के लिए भी ये साल बहुत इंपॉर्टेंट है? वो अपनी लेगेसी क्या बिठा पाएंगे इस साल को गुजरते हुए कि नहीं? उनके लिए भी इस तरह ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा साल। तो मेरा बाबर पे जितनी पाकिस्तान में पिछले कुछ अर्से से क्रिटिसिज्म हो रही है, और उस क्रिटिसिज्म के बावजूद बाबर जिस कंसिस्टेंसी से परफॉर्मेंस दे रहा है, तो मेरे ख्याल में बाबर की तारीफ तो करना बनती है कि वो चाहे T20 फॉर्मेट हो, वनडे फॉर्मेट हो, ठीक है उनके स्ट्राइक रेट पर कई बार लोग कहते हैं कि थोड़ा सा स्लो खेलते हैं, लेकिन मेरा ख्याल में ये जो 2023 में 3 बड़े, ये श्रीलंका की जो टेस्ट सीरीज नेक्स्ट मंथ है, उसके बाद एशिया कप, वर्ल्ड कप और फिर ऑस्ट्रेलिया की जो 2 टेस्ट मैच की सीरीज है, ये मेरा ख्याल बिल्कुल आप सही कह रही है कि ये बाबर के लिए भी मेक एंड ब्रेक है। मेक एंड ब्रेक में इसलिए कह रहा हूँ कि अगर उसको पाकिस्तान की कप्तानी में कंटिन्यू रहना है तो एटलीस्ट ये जो 2 वनडे फॉर्मेट के टूर्नामेंट्स हैं, इसमें कहीं ना कहीं पाकिस्तान को ऊपर ले जाकर फिनिश करना होगा, और उसमें बाबर का अपना रोल भी होगा। फिर सबसे बढ़कर प्रीति आर्चर, ग्रांट ब्रैडबर्न, मॉर्नी मॉर्कल, ये जो एक नया कॉम्बिनेशन आया है, फिर इन हाउस जो पीसीबी के मामलात हैं, इस सारे जो कंट्रोवर्सीज है, इससे निकलकर बाबर को परफॉर्म करना, ये मेरे ख्याल में चैलेंजिंग जरूर है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि बाबर जिस तरह के फाइटर हैं और जिस तरह के बड़े प्लेयर हैं, इस सारे इश्यूज से निकलकर वो अपने आप को भी मनवाएंगे और पाकिस्तान टीम को भी एक अच्छे मकाम पर ले जाकर फिनिश करेंगे। बिल्कुल, इंशाल्लाह। और चंद्रेश, मैं अब बस जाते जाते, बिकॉज वक्त कम रह गया है, एक बहुत ज़बरदस्त जो है वो ट्रॉफी टूर का स्टार्ट हुआ, और है वो स्पेस से जो है वो ट्रॉफी टूर का स्टार्ट किया गया है, उसके हवाले से क्या कहेंगे? जबरदस्त है। मैं जब आईसीसी में काम करता था तब मुझे याद है 2011 के वर्ल्ड कप के पहले दुबई मॉल में एक बहुत बड़ा एक्वेरियम जैसा है, आपने भी देखा होगा। मॉर्ने मॉर्कल जो पाकिस्तान के बॉलिंग कोच हैं और डेल स्टेन, वो दोनों ट्रॉफी लेकर उस एक्वेरियम में चले गए थे। और आपको वो भी याद होगा कि शाहिद अफरीदी कप्तान थे पाकिस्तान के वनडे टीम के, और आई थिंक ग्राहम स्मिथ थे, वो जो बुर्ज खलीफा है उसके सबसे ऊपर चले गए थे। तो पिछले बार बुर्ज खलीफा के ऊपर चले गए थे, तो इस बार तो बुर्ज खलीफा से भी ऊपर जाना था, तो वही उन्होंने ट्रॉफी के साथ किया है इस बार। जबरदस्त है, क्योंकि वो मोमेंटम बढ़ाना बहुत जरूरी है इस वक्त टूर्नामेंट को लेकर। बिल्कुल। सो भट्टी साहब, ये तो हम इस बात पे बिल्कुल फोकस्ड हैं कि हाँ जी, ये वर्ल्ड कप होगा बहुत इंटरेस्टिंग, बिकॉज अगर एंटरटेनमेंट की बात करें तो बीसीसीआई से बेहतर एंटरटेनमेंट किसको आती है?
बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। देखें, बीसीसीआई के पास ये सलाहियत भी है, फिर पीछे आईसीसी का इतना बड़ा सेटअप है और बड़े बड़े दिमाग हैं उसमें। चंद्रेश भी वन ऑफ दोस्त के, मतलब ठीक है, हमारे मीडिया के दोस्त हैं, उनका भी। ठीक है भट्टी साहब, यानी मीडिया के दोस्त जो हैं वो सारे मिल बैठेंगे साथ।